मन की हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी टॉपिक के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज की इस भागम भाग की ज़िंदगी में रुकना मना है, थकना मना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं क्योंकि इतनी वीकनेस हो जाती है, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है कि हम खुद का ख्याल नहीं रख पाते। लेकिन अब समय है खुद का ध्यान रखने का। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हमें मन से और शरीर से दोनों से स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम फिज़िकली फिट नहीं होंगे तो हम किसी भी काम को प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे और हमारा मन भी थका थका रहेगा। और अगर हम मन से दुखी रहेंगे या मन से थके रहेंगे तो किसी भी काम करने में मन ही नहीं लगता और शरीर तो थक ही जाता है। तो मन और शरीर दोनों को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब में डले हुए हैं कि हम अपने आप को कैसे पैम्पर करें, फिज़िकली कैसे फिट रखें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें, खुद को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। जब हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे या हम खुद फिट नहीं रहेंगे तो हम अपनी फैमिली का ध्यान रख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि खुद को समय देना कोई स्वार्थ नहीं है, ये ज़रूरी है। खुद को आईने में देखें, मुस्कुराइए और कहिए मैं काबिल हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकती हूँ। और अपनी पसंद का जो भी काम हो, आपका फेवरेट काम हो, आपको बुक रीडिंग पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, गार्डनिंग पसंद हो, या जैसे मुझे होम डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं अपना जो टाइम मिलता है, मुझे जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मी टाइम मिलता है, तो मैं इस तरीके से अपने घर को सजाने में अपना टाइम निकालती हूँ। मतलब ये एक काम नहीं समझती हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे वो काम ज़रूर कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। आपकी मेंटली और फिज़िकली जो हेल्थ होती है वो आपकी सबसे बड़ी दौलत होती है। इसलिए खुद को प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप तभी दूसरों का ख्याल अच्छे से रख पाएंगी जब आप खुद स्वस्थ रहेंगी। फिज़िकली फ़िट रहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज वगैरह या वॉक, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से फ़िट रहने के लिए हम डेली के रेगुलर रूटीन में पानी का जो इनटेक है वो थोड़ा बढ़ा लें। जैसे समर्स चल रही हैं तो समर्स में क्योंकि डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए ढेर सारा पानी पिएं, जिससे आपको अंदर से बहुत ज़्यादा फिटनेस फील होगी। और हमें फ़िज़िकली फ़िट होने के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे आज की जनरेशन है, आज का यूथ है, वो इस तरफ इतना पागल होता जा रहा है कि अपने लुक्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने लुक्स के अपीयरेंस के लिए कि मैं कितना ही सुंदर दिख जाऊँ, लड़कियाँ हैं या लड़के हों, जो भी है, जो यूथ है वो इतना पागल सा हो रहा है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनको कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब वो अपने लुक्स के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पागल से होने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने लुक्स की तरफ इतना ज़्यादा वर्क करना है कि हमारी खुद की मेंटल पीस डिस्टर्ब होने लगे। तो बाहरी खूबसूरती है, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप अंदरूनी अपनी खूबसूरती को निखार लें या अपना इनर पीस जो होता है वो अच्छा कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखावे के चक्कर में हम बर्बाद से होने लगते हैं। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मेरा यही कहना है कि हमें खुद को खोना नहीं है। जो हमारी ब्यूटी है, जो हमारा स्किल है, उसको निखारना है, या जो भी काम आपको पसंद है वो करना है। ना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है कि हम परेशान से रहने लगें। मार्केट में इतने ज़्यादा कॉस्मेटिक्स आ गए हैं जो हमारी पॉकेट की भी बैंड बजा देते हैं और कहीं ना कहीं हमारी स्किन को भी डैमेज ही कर रहे हैं। तो इतना नहीं करना है कि मार्केट में कोई भी कॉस्मेटिक आया और हमने अपना मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब कर लिया, कैसे भी परेशान होने लगे और हमको वो ट्राई ही करना है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हम परेशान रहें। खूबसूरती अंदर से भी तो होती है, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही खूबसूरती दिखें या ये सोचें कि वो कितना अच्छा लग रहा है या वो कितनी सुंदर लगती है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि आपका इनर ब्यूटी जो है वो कितनी प्यारी है, आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं, या आपकी आत्मा, आपकी सोल कितनी प्योर है। लोग तो इस कदर पागल हो रहे हैं इस कंपटीशन में कि मैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखूं कि मेरे सामने कोई सुंदर दिखे ही ना। ये जो बाहरी खूबसूरती है वो सिर्फ एक दिखावा है और कुछ समय तक ही है। आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो उम्र का जो एक दौर आता है तो उसमें आपकी जो खूबसूरती है, बाहरी खूबसूरती, वो ढलती जाएगी।
तो क्यों ना जिस उम्र में हो आप उस उम्र को एजिंग ग्रेसफुली, आपने सुना होगा, तो उसको एंजॉय कीजिए और एक लिमिट तक ही अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, इनर ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जब जब मौका मिले, जब जब आपको ऐसा लगे कि आप अपनी बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा अंदरूनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, तो उस पर ज़रूर वर्क कीजिए, क्योंकि ये परमानेंट है। और जो बाहरी खूबसूरती है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए है। जैसी जैसी एज बढ़ती जाएगी या एज निकलती जाती है, तो केवल और केवल हमारी जो अंदरूनी खूबसूरती होती है उसी से हम पहचाने जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एजिंग जो साइन होते हैं वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालते ही हैं। हमारे रिंकल्स भी पड़ेंगे, हमारे बाल भी सफ़ेद होने लगेंगे, हम या मतलब लुक्स भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो उस चीज़ को लेकर के हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर इस चीज़ को लेकर के हमने स्ट्रेस लिया या मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब किया तो हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये तो होना ही है, हर एज का अपना एक चार्म होता है। और मेंटली फिट रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचें। जैसे कि कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं यूनिवर्स हमें कई गुना हमें वैसा ही देता है। अगर हम ये सोचें कि हम खुश हैं, हम हेल्दी हैं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, तो यकीन मानिए अगर मॉर्निंग में आप 5 मिनट खुद के लिए ये टाइम दे करके बैठ करके ये बात कहेंगे ना, यूनिवर्स को ये मैसेज देंगे कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ और मैं बहुत अच्छे से खुद को मैनेज कर सकती हूँ, तो आप यकीन मानिए आपका पूरा दिन इतना पॉजिटिव रहेगा कि आपको खुद पॉजिटिविटी फील रहेगी। कुछ देर खुद को टाइम दें, खुद के लिए टाइम दें। जैसे आंख बंद करके आप शांत जगह पर बैठ जाएं, थोड़ी देर अपनी सांसों पे ध्यान दें, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। ये मैसेज ज़रूर यूनिवर्स को दें। सुबह उठते ही खुद से कहें कि मैं शांत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं खुश हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। मेंटल फिट रहने के लिए एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में कुछ घंटे मोबाइल से दूर ज़रूर रहें, मतलब सोशल मीडिया से खुद को दूर रखें, सोशल डिटॉक्स करें। इससे मन भी शांत रहेगा और आप जो भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आप फोकस्ड रहेंगे। और कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है और हम उनको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो आप जब ऐसी समस्याएं आएँ तो उन समस्याओं का बेवजह टेंशन ना लें, क्योंकि जो भी समस्या है कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन होता ही है। और हम ये सोचें कि क्या वो समस्या इतनी बड़ी है जो हमें इतना डिस्टर्ब कर रही है। अगर वो समस्या ऐसी है कि जो आपको 2 से 4 साल बाद भी उतना ही परेशान करेगी, तो तुरंत उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं या कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, तो उनका कोई मतलब भी नहीं होता है। तो आप बस केवल ये सोचिए कि क्या 2-4 साल बाद भी ये बात मुझे उतना ही मैटर करेगी जितना आज कर रही है। अगर आपको यस में आंसर मिलता है तो ज़रूर इसे सॉल्व कीजिए, और अगर आंसर होता है नो तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ का आप टेंशन ले रहे हैं जब 2-4 साल बाद वो मैटर ही नहीं कर रही है तो फिर आप उसका बेवजह टेंशन बिल्कुल ना लें। तो इसी टॉपिक के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग था। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, मोटिवेशनल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।